नम्रं भवेत् श्रुतं चैव यत् यत्तन्तकाकीर्णं मार्गं श्रुतं चैव यत् यत्तन्तकाकीर्णं। आप देख के नहीं पहचान पा रहे हैं? नहीं, नाम तो नहीं पता चला ना, मुझे नाम थोड़ी पता, मैं तो पहली बार ही तो मिला हूँ आपसे। मैं मोहम्मद शब्बीर कुरैशी उर्फ मुन्ना हूँ। कैसे हो आप मुस्कुरा रहे हो कि आप गुस्सा हो मुझ पे? हमारे पास टाइम नहीं है, हम कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, क्या देख रहे हैं आप? आपके ठीक लगती हुई दीवार से राम मंदिर बन रहा है, क्या कहेंगे आप? क्या कहें? आप भी अपने दिल से कहेंगे। तो आप क्या कहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ भव्य राम मंदिर है, पूरी दुनिया इसके सामने आज नतमस्तक है। आज है, लेकिन मेरे घर में उस मस्जिद से चिराग जलता था। अच्छा, वो बाबरी मस्जिद थी। हाँ, लेकिन वो मंदिर तोड़ के बनाई गई थी ना, सवाल तो यही है। कोर्ट ने क्या कहा है? आप क्या कहा? कोर्ट ने कोर्ट का फैसला सुना है? क्या सुना? क्या सुना? अगर साक्ष्य निकले अंदर से, एएसआई की रिपोर्ट बता रही है। कोर्ट ने क्या कहा आपसे? यही कहा था। कोर्ट ने फैसला क्या दिया? फैसला क्या दिया? राम मंदिर था वहाँ पे, राम मंदिर बने। कभी मंदिर नहीं तोड़ी गई, कभी मंदिर नहीं तोड़ी गई। फैसले को आप पढ़ें। आप ये तो लिखा फैसले में? हाँ, फैसले में लिखा है, आप पढ़ें। नहीं, ऐसा नहीं लिखा। आप पढ़ें, फैसला पढ़ें। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ें आप। हाँ। तो फिर कैसे मंदिर बन गया अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है? ये जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ हाँ हाँ, तो लाठी की ताकत थी यहाँ पे। कोर्ट तो कोर्ट है, सबके लिए है, वो तो आपके लिए भी उतना ही, मेरे लिए भी उतना ही। छोड़ दीजिए, हम नहीं बात कर पाएंगे आपसे भैया। मैं नहीं कर पाएंगे, मैं बात नहीं। अपने इतने दिनों में मैंने मस्जिद देखा है, लेकिन पैरोकार तो आपके भी थे, क्या सही पैरोकारी नहीं हुई? भाई आप क्या मुझसे बात कर रहे हैं? ना बात करेंगे, आप कोर्ट से समझें। जो बात आप हमसे समझना चाहते हो कोर्ट से समझे ना। कोर्ट ने तो यहाँ पे राम मंदिर की जगह दी और मस्जिद की जगह अलग दे दी। हाँ, दे दिया। कह रहे एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनेगी। वो कुछ भी हो, आप नहीं मानते उस मस्जिद को? मैं अपने बाप को छोड़ के दूसरे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने इस क्लिप को देख लिया और देखने के बाद में आपने ये अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इन बुज़ुर्गों का जज्बा कितना बेदार है, इनका ईमान कितना स्ट्रॉन्ग है कि जो काम बड़ों बड़ों को करना चाहिए था, जो अपने आप को नेता कहलवाते हैं, बड़े बड़े आदमी कहलवाते हैं, ये काम उनको करना चाहिए था। लेकिन आज वही काम जिनकी पूछताछ बहुत कम होती है, ये काम वो कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी ज़रूरी है कि अल्लाह तबारक व तआला ना जाने अपने किससे काम ले लेता है। इससे एक बात ये भी पता चलती है कि मुसलमानों को अपने ईमान पर मजबूती के साथ में खड़े होने की सख्त ज़रूरत है। दुनिया चाहे तुम्हारी कितनी मुखालिफत क्यों ना करे, लेकिन तुम अपने ईमान पर मजबूती के साथ में खड़े रहोगे तो दुनिया तुम्हारा कोई भी एक भी बाल बाका नहीं कर सकती। जब ये रिपोर्टर इनसे पूछता है कि आपको कैसे लगा जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, तो इन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ में उसके तमाम ही सवालात के जवाब पेश किए और रिपोर्टर हक्का बक्का रह जाता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इन बुज़ुर्गों ने कितनी अच्छी तरीके से जवाब दिए हैं। बल्कि इन बुज़ुर्गों ने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, इसी मंदिर को तोड़ करके कोई मस्जिद नहीं बनाई गई, वो पहले से ही मस्जिद थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को माना है कि वहाँ पर पहले से कोई मंदिर था ही नहीं, वो मस्जिद ही थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जब दबाव पड़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने आस्था बनाने के लिए अपने फ़ैसले को तब्दील किया और फिर गैर मुस्लिमों के हक़ में इस फ़ैसले को जारी कर दिया। और जब जारी करने के बाद में तो इन लोग तो ये तो खुशी के मारे से झूम रहे हैं, लेकिन वो मस्जिद है और वो मस्जिद ही रहेगी। लोग हमसे कहते हैं कि साहब तुम जय श्री राम के नारे क्यों नहीं लगाते? हमारा मज़हब ये इजाज़त नहीं देता कि हम किसी धर्म का नारा लगाएं। हमारा मज़हब तो ये सिखाता है कि गलत क्या है और सही क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है। तुम लोग नारे लगा रहे हो या तुम लोगों का जैसे भी कोई रिएक्शन है गैर मुस्लिमों का, वो तुम्हें मुबारक हो, लेकिन हमारा मज़हब ये नहीं सिखाता कि हम तुम्हारे मज़हब का नारा लगाएं। जैसे अब से पहले पीछे बात चल रही थी कि तमाम ही लोग अपने अपने घरों पर या मस्जिदों में नारे लगाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो नाम निहाद मुसलमान हैं वो वहाँ पर जा भी रहे हैं। जैसे कि एक उमैर इलियासी है, वो वहाँ पर राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल हुआ और वो ये कहता हुआ नज़र आता है, ये देवबंदी का बहुत बड़ा मौलवी है जो ये कहता है कि भाई हम तो इंसानियत को सबसे बड़ा मज़हब मानते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाता है कि तमाम मज़हबों में जो सबसे अच्छा मज़हब है यही वो मज़हब इस्लाम है। दुनिया चाहे कितनी क्यों ना कर ले, दुनिया चाहे ये कह ले कि फ़ला मज़हब अच्छा है, फ़ला मज़हब अच्छा है, लेकिन तमाम मज़ाहिबों में जो सबसे बेहतरीन मज़हब है वो मज़हब इस्लाम है। जिस तरीके से इन्होंने टिप्पणीबाजी की है, ये इनकी टिप्पणीबाजी काबिल गिरफ्त है। इनको इस बात पर गिरफ्त होना चाहिए और इनको इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि हम कहाँ जा कर के क्या बयान दे रहे हैं,
किस ताल्लुक़ से बयान दे रहे हैं, ऐसे लोगों को समझना चाहिए, अपने गलीबान झांकना चाहिए। ऐसे लोगों से मज़हब इस्लाम से बहुत बड़ा नुकसान है। ऐसे लोग ही मज़हब इस्लाम को नुकसान पहुंचाते हैं, मज़हब इस्लाम की इज़्ज़त उड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, मज़हब इस्लाम कल भी सच्चा था, आज भी सच्चा है।